वेलकम टू वैष्णवी केयर। आज का हमारा टॉपिक है साइकोएनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण ये थ्योरी किसने दी? साइकोएनालिटिक की थ्योरी जो दी थी वो दी थी सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि इंसान के अंदर जो हमारा दिमाग जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक अनकॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि इंसान का जो माइंड होता है, हमारा मान लो ये माइंड है, तो माइंड का जो 1/10 पार्ट होता है, मतलब 1 पार्ट ही 10 पार्ट है पूरे माइंड का, तो 1 पार्ट क्या होता है? कॉन्शियस होता है। और जो 9 पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड से क्या होता है कि इंसान के अंदर जो जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सारी किस में आती हैं? वो सारी कहाँ जाती है? अनकॉन्शियस माइंड में। तो अनकॉन्शियस माइंड से क्या होता है कि इसने उन्होंने माना कि जब आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हो तो आपको उसके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता होना चाहिए। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के बेसिस के ऊपर इसने साइकोडायनामिक एस्पेक्ट दिए थे पर्सनैलिटी के। साइको डायनामिक अप्रोच ऑफ फ्रूड। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि तीन तरह के इंसान के अंदर एक फीलिंग की भावना बताई थी। इन्होंने तीन तरह की बताई थी। एक इसने बोला था ईड होता है, एक इन्होंने बोला था ईगो होता है, और तीसरा बोला था सुपर ईगो होता है। इन्होंने क्या बोला कि इंसान के अंदर तीन तरह की भावनाएं होती है, उन्होंने नाम डाल दिया। ठीक है, तो इसने बोला है ईट क्या होता है? ईट क्या होता है इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझे तो इनको बोलते हैं इंसान के अंदर जानवर। इंसान के अंदर जानवर, इंसान के अंदर जानवर। जब इंसान जानवर की तरह व्यवहार करता है तो वो कहाँ आता है? ईड के अंदर। ईगो के अंदर कब आता है? जब इंसान इंसान की तरह व्यवहार करता है, इंसान इंसान की तरह व्यवहार करता है। और सुपर ईगो में क्या होता है? इंसान के अंदर भगवान, अंदर भगवान। जब इंसान भगवान की तरह व्यवहार कर लगे तो वो कहाँ जाता है? सुपर। को हम एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लो जब इंसान, याद रखना, ईट का एग्जांपल मानते हैं, सबसे पहले ईट पढ़ेंगे तो ईट में क्या होता है? ईट में क्या होता है? जब इंसान अपने खुशी के लिए सब कुछ करता है, उसको ये मतलब नहीं होता है कि उस किसी का इसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। उसी को दुनिया के किसी भी कार्य से, किसी भी काम से कोई लेना नहीं होता है। उसको सिर्फ अपना आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं होता कि किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, उसको मतलब नहीं होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ईड किसके लिए के ऊपर काम करता है? तो ईड जो होता है वो प्ले काम करता है, यानी कि उसको आनंद की प्राप्ति करनी है। मुझे अब प्लेजर मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो उसे खुशी चाहिए। जब इंसान को खुशी चाहिए लेकिन उसको उसका कोई इफेक्ट पता नहीं है कि उसको किसी का कोई बुरा हो जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मान लो किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को पैसे कमाने हैं, उसको ये मतलब नहीं है कि अगर मैं किसी के कहीं से पैसे ले रहा हूँ तो उसका किसी के ऊपर कोई गलत इफेक्ट ना पड़ जाए। तो वो क्या होता है? वो उसका क्या आ गया? प्रेजर प्रिंसिपल। किसी को खाना खाना है, चुरा के खा सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि चुराने से कोई गलत बात होती है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको अपनी भूख मिटानी है, वो क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल है। क्लियर है? अब ईगो।
ईगो से पहले हम सुपर ईगो पढ़ेंगे। सुपर ईगो में इंसान क्या करता है, भगवान की तरह व्यवहार करता है, यानी कि उस ये जो इंसान जब मोह माया से ऊपर उठ जाता है तब वो उस तरह का व्यवहार करता है। क्लियर है? यानी कि उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है, जिसको आता है उसके अंदर आता है मोरल वैल्यू, यानी कि मोरालिटी प्रिंसिपल आ जाता है, मोरल वैल्यू आ जाती है कि उसको ये पता है कि कौन चीज सही है कौन सी चीज गलत है। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि पेपर में आ जाता है पेपर में कि बताओ सुपर ईगो किसके ऊपर काम करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम होता है, तो मोरालिटी, यानी कि उसको मोरल वैल्यू पता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो इस चीज को मैं क्लियर है। और ईगो क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। ना ही वो बड़ा ज्यादा भगवान टाइप का होता है, ना ही वो ज्यादा ज्यादा क्या होता है, ना ही वो जानवर का व्यवहार करता है, वो इंसान की तरह व्यवहार करता है। यानी कि ये जो करता है वो करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। किसके ऊपर? रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। रियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? रियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि सोसाइटी मुझे देख रही है, मुझे ये काम नहीं करना है। देखो मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको 500 रुपए का नोट मिला। अब देखो ईड होगी, अगर इंसान के अंदर ईड होगी तो वो उस पैसे को उठा लेगा और उसको जहां मर्जी यूज कर सकता है। उसको कोई मतलब नहीं है किसी गरीब आदमी के गिरे है, कोई मतलब सोचता नहीं है, वो काम करते टाइम कोई चीज सोचता नहीं है। उसको सिर्फ ये है कि मेरी इच्छा, मुझे अपनी इच्छा पूर्ति हो रही है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा होता है ईगो। ईगो क्या करता है? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, यानी कि वो सोसाइटी को देखेगा। अब आप बस में बैठे हो और आपके सामने 500 रुपए का नोट पड़ा है, तो आपका दिल तो करेगा लेकिन आप उठाएंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया देख रही है। ठीक है? अगर आप उसको उठा भी लिए, अगर आपने मान लो उसको उठा भी लिया, ठीक है, उठा लिया, तो वो क्या आ जाएगा, वो ईड में जाएगा। लेकिन ईगो में क्या होगा कि हम उठाएंगे नहीं क्योंकि सोसाइटी देख रही है। और सुपर ईगो में क्या करेंगे, हम उसको उठाएंगे, यानी कि एक तरह का हम इंसान की तरह ईगो में हम ऐसे ले सकते हैं कि हम उसको उठा के सोचेंगे किसी का है, किसी दुकान के पास गिरा हुआ उसको दे देंगे। ठीक है? और सुपर ईगो क्या करेंगे, सुपर ईगो सोचता है कि ये पैसे वगैरह कुछ नहीं है, जिसके है वो खुद उठा लेगा, हमें क्या जरूरत है इसको उठाने की। तो वो कहाँ जाएगा? सुपर ईगो।